फिर से एक बार एक आप सभी का अ, स्वागत है प्रभु की आराधना में, उसकी स्तुति करने के लिए उसने हमें ये मौका दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आशा रखता हूँ कि पिछले बार का जो अध्ययन था हमारा यूहन्ना के 20 अध्याय से, वो आप लोगों को याद होगा। अ, समय काफ़ी हो चुका है तो मैं पूछना नहीं चाहूँगा, लेकिन बस बताना चाहता हूँ कि पिछले सप्ताह हमने ये देखा था कि यीशु मसीह जब जी उठा, तो वो मरियम को जब दिखाई दिया, तो उसका यही संदेश था उसके चेलों के लिए कि जाके मेरे भाइयों से कह कि मैं उनसे गलील में मिलूँगा, है ना? हम अगर दूसरे सुसमाचार में देखते तो वहाँ पे हम पाते हैं कि वो उन्हें गलील में उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहता है। तो और उसके बाद फिर हम आगे भी देखे थे कि किस प्रकार से एक चेला था जो अपने अविश्वास को प्रदर्शित कर रहा था और उसकी इच्छा थी कि वो आँखों से यीशु मसीह को देखे कि वो जी उठा है। उसकी ये इच्छा को हम देखते हैं कि प्रभु ने उसको पूरा भी किया और उसके अविश्वास को विश्वास में बदला। जो हम देखे थे कि कैसे ये बातें हमारे से भी जुड़ी रहती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है जब हम अपने अविश्वास को प्रदर्शित करते हैं, हम डाउट करते हैं, लेकिन प्रभु हम में से प्रत्येक के शक को, जो डाउट है, जो अविश्वास है, उसको वह दूर करता है। तो आज मेरे प्रिय हम 21वें अध्याय में पहुँच गए हैं। ये आखिरी अध्याय है और इस अध्याय से मैं 2 वचनों को, 2 संदेश को या हम 2 अध्ययन को देखेंगे। आज एक अध्ययन रहेगा और अगले बार और उसके बाद फिर हम यूहन्ना के सुसमाचार से अध्ययन कर चुके होंगे। तो मेरे प्रिय यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि जिस प्रकार से यीशु मसीह ने जो कहा था या उनके चेलों से कि वे जाकर गलील में उनका उसका इंतज़ार करें, तो हम पाते हैं कि जो चेले लोग जो कि वे गलील के थे ना, वे गलीली थे, वे गलील में यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे थे। इस अध्याय में हम देखेंगे और कुछ-कुछ बातों को और बहुत सारी व्यावहारिक बातों को भी हम सीखने की कोशिश करेंगे, है ना? और ये जो भाग है आप सभी को पता होगा, बट हम बस एक अध्ययन के रूप में इसको हम देखेंगे, ठीक है? तो मेरे प्रिय मैं बस अपने एक जीवन की जो बात हुई, जो या स्टोरी कहना चाहूँ उससे चालू करना चाहूँगा। देखिए हमारे जो एक छोटा-सा गाँव था, गाँव मतलब एक मोहल्ला, राजनांदगाँव के में एक आशानगर नाम की जगह है। तो वहाँ पे एक तालाब है, कुआँ है और नहर टाइप का भी है। तो रविवार को जो दिन होता था वो मच्छी पकड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस था। मतलब सब लोगों की छुट्टी रहती थी और छोटा-सा गाँव है तो लोग कम लोग हैं, तो सब अपनी तैयारी के साथ कोई तालाब जा रहा है, कोई कुआँ में जा रहा है, कहीं और जा रहा है, कोई जो गल रहता है मच्छी पकड़ने का, कोई जाली लेके, सब तैयारी के साथ एक्साइटमेंट में मच्छी पकड़ने जाते थे और अधिकतर लोगों के यहाँ उस दिन मच्छी की सब्ज़ी बनती थी। तो मैं हमारे लिए एक विश्वासी होने के नाते रविवार का दिन प्रभु का दिन था। हमें उस समय प्रभु की आराधना में रहना था, तो हमें वो मौका नहीं मिल पाता था। लेकिन कभी-कभी मुझे पर्सनली कहूँ, मुझे एक ऐसा टेम्पटेशन होता था, ऐसा प्रलोभन होता था कि वहाँ जाके कितना मज़ा आएगा मच्छी पकड़ने में और भी दोस्तों के साथ हँसी-मज़ाक करने में, ये सब होता था। तो उस समय ज़्यादा मैं बड़ा भी नहीं था। तो मैं घर में कुछ ना कुछ बहाना करके, कभी बीमारी का बहाना, कभी किसी और चीज़ का बहाना करके मैं निकल जाता था। और आप यकीन नहीं करेंगे वहाँ पे घंटों बैठे रहना पड़ता था, धूप में, छाता लेके तो कुछ। तो आप लोग भी शायद जिन्होंने मच्छी पकड़ी होगी या जो जानते हैं वो सब इन बातों को जानते होंगे। तो घंटों बैठे रहने के बावजूद भी मेरे प्रियो एक मच्छी नहीं मिलती थी। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता था, उतना भी कठिन नहीं है मच्छी पकड़ना। तो एक मच्छी नहीं मिलती थी, सच में बता रहा हूँ। तो उस समय समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों है? लेकिन जब आज मैं अपने जीवन को पीछे जब देखता हूँ, तो मैं अभी मुझे समझ आता है कि ऐसा क्यों होता था। क्योंकि मैं परमेश्वर के परमेश्वर के कार्य को या फिर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना छोड़कर मैं दूसरा
काम को चुनता था और जिससे ये रिजल्ट आता था या परिणाम होता था कि मैं एक भी फल नहीं लाता था। जो भी मेहनत थी, जो भी दिमाग चलाना है, जो भी तरीका अपनाना है, वो सब बेकार हो जाता था। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु की संगति से दूर था। मेरे प्रिय यही सब आज हम इन सारी बातों को हम आज के अध्ययन में भी देखेंगे कि किस प्रकार से जो चेले जो है वे अपने पुरानी बातों में पीछे गए हैं, है ना? तो यहाँ पे यूहन्ना इस प्रकार से चालू करता है 21वें अध्याय के पहले पद में, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को अ, तिबिरियास झील, जो कि गलील की झील है ना, दूसरा नाम गलील की झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। तो यहाँ पे यूहन्ना हमें बताना चाह रहा है कि उसका जो प्रगटीकरण था अपने आप का, वो इस प्रकार से था। किस प्रकार से था? अर्थात देखिए, कई लोग जो है, आप देखे होंगे, आप भी उनके पास उनसे मिले होंगे, वो ये दावा करते हैं कि परमेश्वर ने उनसे बातें की है या परमेश्वर ने उन्होंने परमेश्वर को या यीशु मसीह को देखा, ये दावा करते हैं। और देखिए, मेरे अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं पूरी तरह से उनसे क्या बोलते हैं, सहमत नहीं होता हूँ और पूरी तरह से असहमत भी नहीं होता, क्योंकि मैं ये जो विषय है बहुत ही गंभीर है और मैं इसमें अभी भी सोच रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो पूरी तरह से गलत है। मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ कि पूरी तरह से सही है। लेकिन जब मेरे मन में यही आता है, अगर कोई ये दावा करता है, मेरे पास आता है, बोलता है कि भाई अ, यीशु मसीह ने मुझसे बातें की, तो मैं बोलूँगा अच्छा, कहाँ कब बातें की? मैं जब प्रार्थना कर रहा था तब यीशु मसीह ने मुझसे बातें की। अच्छा, तो आपके साथ कोई थे, कोई 1-2 जो गवाह थे जो इस बात को बता सकते? नहीं, नहीं, मैं अकेला था, मैं अकेला प्रार्थना कर रहा था। अच्छा, ठीक है। तो कहाँ पे आपको यीशु मसीह दिखाई दिए या फिर कहाँ पे यीशु मसीह ने आपसे बातें की? अ, वेल, मैं अपने कमरे में बंद बंद करके था। कई लोग बोलते हैं कि मैं पहाड़ में था, कई लोग बोलते हैं मैं गुफा में था। तो ये सारी बातें उन लोग कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई गवाह नहीं है। किसी ने मतलब आपकी इस बात को प्रूफ नहीं हो सकता है। तो या तो परमेश्वर और वो व्यक्ति ही जानते हैं कि बात सच है कि नहीं, ठीक है? तो किस भाषा में आपको यीशु मसीह ने बात किया? वो बोल सकते हैं शायद उस भाषा में जो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है? तो ये जो बात है मेरे प्रिय, थोड़ा कठिन होता है समझने के लिए, मानने के लिए कि वो सच कह रहा है कि नहीं। इसलिए मैं इसमें अपना राय पूरी तरह से नहीं बताना चाहता। लेकिन जब यूहन्ना हमें बता रहा है कि यीशु मसीह इस रीति से प्रकट हुआ, तो वो बताना चाह रहा है कि यीशु मसीह का जो प्रकट होने का जो तरीका था, वो अलग-अलग प्रकार का था, एक ही तरीका नहीं था, है ना? हम देखते हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से लोगों को दिखाई लो व्यक एक व्यक्ति को दिखाई दिया, वो ग्रुप में लोगों को दिखाई दिया, वो आदमी को दिखाई दिया, औरत को दिखाई दिया, रात में दिखाई दिया, दिन में दिखाई दिया, कमरे के अंदर दिखाई दिया, कमरे के बाहर दिखाई दिया। तो ये जो प्रगटीकरण था, वो एक परमेश्वर का ही हो सकता है। वो हर तरीके से ये प्रूव कर सकता है कि वो जीवित है और लोग ये दावा कर सकते हैं, ये वो गवाही दे सकते हैं कि हमने यीशु मसीह को देखा है। तो एनीवे हम इस आगे बढ़ते हैं। हम उसके जो प्रगटीकरण के आगे हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 2 से 3 पद में और 4 और 5 भी बस हम पढ़ लेंगे, है ना? वहाँ पे हम देखते हैं कि शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर के नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं है। तो मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि पतरस और बाकी चेले, हालाँकि यहाँ पे 7 चेलों का है ना, पतरस को मिला के, यूहन्ना को मिला के 7 चेलों का नाम दिया गया है। तो वे जो है यीशु मसीह का गलील में इंतज़ार कर रहे हैं, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था कि वो उनसे मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह ने कोई फिक्स डेट या कोई फिक्स टाइम नहीं दिया था। उन्हें मालूम नहीं था कि
यीशु मसीह कब मिलने वाला है, तो हमें ये भी नहीं मालूम है कि चेलों को कितना दिन हो गया है यीशु मसीह का इंतज़ार करते हुए। लेकिन इन पदों को पढ़ने से मेरे प्रियो ऐसा लगता है कि ये जो चेले हैं, इस पतरस और जो चेले हैं, वे शायद थक गए हैं या निराश हो गए या उनकी जो आशा है यीशु से मिलने की या यीशु को देखने की, वो शायद जा रही है या चली गई है। पता नहीं कितने दिन से वे यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि यीशु मसीह उनको कब मिलेगा या मिलेगा भी कि नहीं। इनके ये सारी बातें जो उनके दिमाग में चल रही है। और ज़रूर है कि जब भी मिल रहे हैं तो ये बातचीत उनके बीच में चल रही है कि हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? कोई कह रहा होगा भाई मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा है, क्या करें? यीशु मसीह तो बोले थे, लेकिन काफ़ी दिन हो गया अभी तक यीशु मसीह का कोई पता नहीं है, कोई निशान नहीं है। तो हमारा जो भाई पतरस है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो बहुत ही मतलब व्यावहारिक अ, उपाय को देने वाला इंसान है। मतलब मैन ऑफ प्रैक्टिकल एक्शन का जो उपाय देता है वो पतरस था। झट से कोई भी उपाय निकालना, झट से कुछ बोलना, अधिकतर बार वो गलत हुआ है ना, यीशु मसीह ने उसको डाँटा भी है कई बार। लेकिन ये एक व्यक्ति था जो तुरंत उपाय देने के लिए, कुछ करने के लिए वो खड़ा होता था, एक एक लीडरशिप के रूप में दिखाने के लिए। तो हम देखते हैं कि अब ये जो है पतरस इस बार भी खड़ा होता है और चेलों को कहता है कि देख भाई मेरे मेरे पास एक उपाय है। वो ये है कि मैं तो चला मछली पकड़ने के लिए। इंग्लिश में बोले तो गेट बैक टू वर्क। मतलब हमारा जो काम था, हम जो काम करते थे उस पे चलो, है ना? तो ये जो उपाय है बाकी चेलों को पतरस को मालूम है कि जब मैं ये बोलूँगा तो इन चेलों को भी मालूम है कि मैं किस काम की बात कर रहा हूँ और इस काम के लिए सभी खुश हो गए या फिर मानेंगे उसकी बात को। तो पतरस कहता है कि मैं तो चला भैया मच्छी पकड़ने, मैं तो चला मच्छी पकड़ने के लिए। तो मेरे प्रियो अगर आप एक व्यवहारिक रूप से देखें, तो पतरस जो कह रहा है वो एक प्रकार से गलत नहीं है ना? वे खाली बैठने से उनको ये लगा कि हम कुछ काम करते हैं। मतलब उनको अपने घर को पालना है, अपने परिवार का पालन-पोषण करना है, अगर कोई कर्जा लिया है, वो कर्जा देना है। तो उनको ये लगा कि खाली बैठने से अच्छा ये है कि हम अपने पुराने काम में जो हमारा जो प्रोफ़ेशन था, हमारा जो काम था, हम उसको क्यों ना करें। लेकिन मेरे प्रिय हमें ये समझना है, हमें ये देखना है कि यीशु मसीह ने उन्हें क्यों बुलाया था। उनके उन्हें शिष्य बनाने का, अपने चेले बनाने का यीशु मसीह का क्या उद्देश्य था? क्या वो चाहता था कि यीशु मसीह उनको चेला बनाए ताकि एक दिन वो फिर से अपने पुराने कामों में जाए? तो और क्या ये जो पतरस ने ये जो निर्णय निकाला है, क्या वो परमेश्वर की ओर से अनुमति थी? या परमेश्वर चाहता था कि वो ऐसा करे? हमें देखना है कि क्या उनका उनके बुलाए जाने का उद्देश्य क्या था? अगर आप लूका उसका 5वाँ अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमने देखा है ना? कि कैसे यीशु मसीह जो है अपने अपने जो चेलों को है, बुला रहा है ना? आप उस घटना को जानते हैं कि जब बहुत सारी भीड़ उसके ऊपर चढ़ी आ रही थी, तो यीशु मसीह पतरस से उसकी नाव को माँगता माँगता है, सॉरी और वो थोड़े पानी में जाके वहाँ से खड़े होके वो उपदेश दे रहा है और उपदेश देने के बाद वो फिर पतरस लोगों को कहता है कि नाव जाल को थोड़े गहरे में डालो, अपनी दाहिनी ओर जाल डालो। तो पतरस वो कहता है कि प्रभु हमने पूरी रात मेहनत कर डाली और एक भी मच्छी नहीं पकड़ी। लेकिन कहता है कि तेरे कहने पे मैं जाल डाल रहा हूँ। अर्थात बाकी चेले भी हैं, वो भी थके हैं, वो भी परेशान हो गए और फिर से यीशु मसीह कह रहे हैं कि जाल डालने के लिए। तो पतरस यही कहना चाह रहा है बाकी लोगों को मतलब ये बताना चाह रहा है कि देखो भैया मैं भी तुम्हारी तरह थका हूँ, मैं भी थका हूँ, लेकिन आपके कहने से ना देखो हम आप कह रहे हो इसलिए मैं डाल रहा हूँ। अब मेरे पे हम देखते हैं कि जब वे जाल डालते तो वो इतनी ज़्यादा मच्छी पकड़ लेते हैं, इतनी ज़्यादा कि जाल फटने पे रहता है। वे दूसरों को भी बुलाते हैं, दूसरी नाव को भी बुलाते हैं और इस बात को देखकर पतरस
यीशु मसीह के चरणों में गिरता है और कहता है कि प्रभु मेरे पास से चले जा, मैं पापी हूँ। और वह यीशु मसीह उन्हें ये निमंत्रण देता है, इन्विटेशन देता है कि अगर तू मेरे पीछे हो लेगा, तो मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊँगा। और हम देखते हैं कि वे सारी चीज़ों को, नाव को, मछलियों को, जिसके लिए रात भर उन्होंने मेहनत की, वो सबको छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चले जाते हैं। उन्होंने चुना यीशु मसीह के पीछे चलना। तो ये उद्देश्य था, यीशु मसीह का उद्देश्य ये था कि वे उन्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाए, अर्थात उनके द्वारा लोग उद्धार पाए, या जो उद्धार दिलाने का जो कार्य प्रभु उनको सौंप रहा था कि वो जाके सुसमाचार सुना के लोगों को अ, सुसमाचार के द्वारा उद्धार दिलाए। तो ये उनका कार्य था मेरे पे। लेकिन जब वे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी जो आशा जा रही है और देख रहे हैं कि यीशु मसीह दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उनकी आशा जब पूरी तरह से गिर गई, तो हम देखते हैं कि वे अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, है ना? अपने कामों को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो अपने पुराने कामों में जा रहे हैं। और इस बात को देख के ये जो बातें हैं, बाकी चीज़ों को भी ठीक लगी। वो क्या बोल रहे, भाई पतरस रुक, ठहर, हम भी तेरे साथ आ रहे हैं, हम भी तेरे साथ हैं। है ना? आपने एक कहा सुना होगा कि, मतलब मैं उसको ओरिजिनल नहीं बोल रहा, बस यही कि पतरस जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब आप हमारे नेता, हम आपके पीछे चल रहे हैं। तो बाकी चेलों ने भी यीशु मसीह की अगुवाई को, या उसकी उपस्थिति को, या उसकी मदद को छोड़कर पतरस के अगुवाई को चुनना पसंद किया। उन्होंने उसकी अगुवाई को, जो मनुष्य है, उसकी अगुवाई को उन्होंने चुना, उन्होंने उसको अ, माना। फिर आगे हम देखते हैं 3 का तीसरे पद का आखिरी में, अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ भी ना पकड़ा। उस रात कुछ भी ना, देखिए मेरे प्रियो, ये लोग प्रोफेशनल लोग थे ना, उनको मालूम है, मतलब पूरे अनुभवी लोग हैं। उन्हें मालूम है कि किस जगह, किस समय मछलियाँ मिलेगी, उन्हें सब मालूम है। लेकिन इन सब के बावजूद, उनके तजुर्बे के बावजूद भी, उनकी जो पूरी जो आइडियाज़ होंगे, जो तकनीक होगी, ये सब के बावजूद भी वे उस रात कुछ भी नहीं पकड़ते। उनकी सारी मेहनत, उनकी सारे जो भी तजुर्बा है, वो बेकार गया। तो मैं ये कह रहा हूँ, सोच रहा हूँ अपने पियो, क्या वे बस एक ऐसी गलती से हो गया? नहीं, प्रभु उनको दिखाना चाह रहा है कि उसकी उसकी उपस्थिति का, या उसके अगुवाई का उनके जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है। तो यही बात है ना, ये सब पहले उन्होंने पहले भी महसूस कर चुका है। लूका 5 में हमने जैसे कि देखा कि, और वो इस बात को दर्शाती कि बिना परमेश्वर की मदद के, बिना परमेश्वर की उपस्थिति में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और यूहन्ना 15 के 5 में वे यीशु मसीह की कई बात को भूल गए। जब यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी फल नहीं ला सकते। वे शायद इस बात को भूल गए थे, और इसीलिए पतरस और बाकी चेले कहते हैं कि भैया मैं तो थक गया हूँ, इंतज़ार करके मैं तो चला अपने काम में। मैं तो मैं जो करता था, मैं उसको करूँगा, और बाकी चेले भी उसके साथ चलते हैं। मेरे प्रिय, मैं बस अपने हमारे जीवन से, हमारे अपने इस परिस्थिति से जोड़ना चाहता हूँ कि अगर जब हम प्रभु के ऊपर अपनी आशा को छोड़ देते हैं, उसके ऊपर भरोसे को हटा देते हैं, और हम अपनी बुद्धि से, या अपने तजुर्बे से, या प्रभु ने जो हमको टैलेंट दिया उसका इस्तेमाल करके अपना नाम अगर करना चाहते हैं, या फिर हम अपने अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं, और उस बात में अगर प्रभु नहीं है, तो वो काम सफल नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। और जब यीशु मसीह वहाँ खड़ा है ना, वो किनारे पे खड़ा है, वो सब देख रहा है, और यीशु मसीह उन चेलों को पूछता है कि क्या तुमने कुछ पकड़ा? वो शायद पूरे गुस्से में हो गया, जो भी है, मेहनत के कारण बोलते हैं नहीं, सीधा एक शब्द, नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं पकड़ा। तो मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह हमसे पूछेगा कि क्या भाई तुमने अपने अपने बुद्धि के द्वारा, अपने तजुर्बे के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, क्या अपने जीवन को बना लिया? क्या आपने अपने अपना नाम बना लिया, अपने घर को ऊँचा बना लिया? तो मेरे प्रिय, पतरस और बाकी चेलों की तरह हम भी यही कहेंगे, नहीं, हम कुछ नहीं कर पाए।
हम एक मच्छी नहीं पकड़ पाए, हम एक फल नहीं ला पाए। हम आगे बढ़ेंगे पद 6 में। पद 6 में लिखा है यीशु ने उससे कहा, नाव की दाहिनी और जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तो देखिए मेरे प्रियो, हालाँकि वे अपनी आशा को छोड़ चुके हैं, या वे उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम अकेले हो गए हैं, हमारा कोई अगुवा नहीं है या फिर हमको कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जो है किनारे में उनकी एक आशा बन के, उनका एक मजबूत भरोसा बन के वो खड़ा है। वो हर एक बातों को देख रहा है, उसे मालूम है कि उन्होंने कुछ भी मछली नहीं पकड़ा है। वो हमारी हर एक परिस्थितियों को जानता है कि हम किस अवस्था में होके जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब वे यीशु मसीह को देखते हैं, तो वे अभी भी उसको पहचान नहीं पा रहे। शायद उसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा अलग होगा, या उसका जो जो रिजरेक्टेड बॉडी है उसका कुछ अलग फॉर्म होगा, या जो भी है। पर हम देखते हैं कि वे उसके पहचान नहीं पाए। फिर भी जब यीशु मसीह कहता है कि नाव की दाहिनी और जाल डालो, तो वे उसकी बात को मानते हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि वे यीशु मसीह की बात को मानते हैं। तो देखिए मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह उनसे मिल रहा है, उनसे जो भी पूछ रहा है, हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनको अ, ताना नहीं दे रहा है या उनको भला-बुरा नहीं कर रहा है कि जब तुम्हें मैंने कहा था कि मेरा इंतज़ार करना है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मछली पकड़ने जाने की, अपने पुराने काम में जाने की। बस मेरे ख्याल से बस प्रभु ये चाहता था कि जो काम तुम कर रहे हो, उसमें मेरी अगुवाई की तुम्हें ज़रूरत है, या मेरी उपस्थिति की तुम्हें ज़रूरत है, या मेरी मदद की तुम्हें ज़रूरत है। मेरे प्रियो, अपने काम में को करना, अपने काम में जाना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना? लेकिन जब हम प्रभु को बिल्कुल छोड़कर अपने काम को चुनते हैं, तो वो गलत है। जब हम अपनी आशा, निराशा को मतलब भरोसे को छोड़कर अपने ही सोचते कि अब मैं कुछ करता हूँ, अब मुझे ही कुछ करना है, वो गलत है। हमारी परिस्थिति में ऐसी सिचुएशन चल रहा है जहाँ पे ऐसा लगता है कि भैया घर सिर्फ चर्च जाने से हमको काम नहीं मिल जाएगा, या प्रभु की संगति में कई बार ऐसा होता है, मुझे काम में जाना पड़ेगा, तभी तो मैं कमाऊँगा, तभी तो घर में पैसा आएगा। देखिए, प्रभु इस बात को जानता है, वो समझता है, और इसलिए तो वो उनकी मदद के लिए तैयार है। वो उनकी मदद कर रहा है, वो कह रहा है कि अब तुम नाव की दाहिनी ओर जाल डालो, और हम देखते हैं कि वे यहाँ पे भी प्रभु की मदद के द्वारा वो बहुत सारी मछलियाँ को पकड़ते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम उससे दूर हैं, अगर हम उसके संगति में नहीं, उसके उसकी अगुवाई का, उसकी उपस्थिति का, उसकी मदद की का अगर हम इंतज़ार नहीं करते हैं, तो एक बात हमें याद रखना है कि हम उससे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। बस वो हमें चाहता है कि हम हर एक काम में उसको स्मरण करें, उसको सामने रखें, उसकी प्राथमिकता हमारे जीवन में हो। प्रभु हमसे ये चाहता है, प्रभु हमसे ये चाहता है। तो मेरे प्रियो, ज़रा सोचिए, कुछ थोड़ा समय लें और सोचिए कि ऐसी कौन-सी घटनाएँ हुई है, जहाँ पे आपने अ, प्रभु से ज़्यादा दूसरे काम को महत्व दिया? अर्थात चर्च में आना छोड़ के आप दूसरी जगह गए। कुछ घटनाओं को आप याद रखें, करिए। क्या आपने ऐसा किया है जब आपको लगा कि ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, चर्च में ज़्यादा का जाना वो काम ज़रूरी नहीं है, और फिर उसमें आप फल लाए हो, या मतलब छोड़ के गए हो और प्रभु ने आपको बहुत आशीष दी है? ऐसा कुछ घटना हुई है? मैं अपनी एक घटना बताना चाहता हूँ, और ये बात ऐसा नहीं कि मैं बहुत छोटा था या बहुत नया था विश्वास में तब हुई। मैं अच्छा विश्वासी था, तब ये हुई जब मैं अपना मास्टर इसकी स्टडी कर रहा था एसीए में, और मैं फर्स्ट ईयर में था, और करीब 2 महीना हो गया था जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो मुझे लैपटॉप की ज़रूरत थी बहुत ही, क्योंकि हमारा जो भी असाइनमेंट था, जो भी पेपर वर्क था, वो सब हमें सॉफ्ट कॉपी में या फिर लैपटॉप में टाइप करके प्रिंट निकाल के हमें सबमिट करना पड़ता था। तो एक लैपटॉप की ज़रूरत थी खरीदने की, और प्रभु की दया से प्रभु के दास ने उसके लिए मदद किया। तो शनिवार को छुट्टी रहती है और संडे को भी छुट्टी रहती है। शनिवार को इसलिए छुट्टी रहती है कि हम अपने काम को करें। लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैंने शनिवार को छोड़कर
रविवार को लैपटॉप खरीदने जाना चुना। और मेरे साथ एक और दोस्त था, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था बैंगलोर में, वो होसूर में था मेरा कॉलेज और हमें बैंगलोर आना था। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उस दिन चर्च नहीं गया, लेकिन लैपटॉप खरीदने के लिए मैं आया बैंगलोर में और लैपटॉप खरीद के वापस आया। और एक भाई ने मुझे बोला भी कि यार, संगति को छोड़ के आप अभी क्यों लैपटॉप खरीदने गए? शनिवार को जाना था या 2 बजे तक हमारा क्लास रहता, उसके बाद जाना था। अब मुझे बहुत दुःख लगा इस बात को। और आप यकीन नहीं करेंगे, दुःख तो लगता है, हम माफ़ी माँगते हैं, लेकिन उसका जो हमें परिणाम है वो तो भुगतना पड़ता है ना। तो जो लैपटॉप मुझे मिला था, वो एसर कंपनी का था। तो वो जो जो सिस्टम था वो पुराना हो चुका था। जो जनरेशन जिस प्रकार से जनरेशन 4th जनरेशन शायद उस समय चल रहा था, तो मुझे कुछ और ही मिला। उसमें सीडी भी नहीं था, सीडी डालने का भी नहीं था। उसमें कई सारे फंक्शन नहीं थे मेरे प्रिय, और उस समय उतना नॉलेज नहीं था कि कैसा लैपटॉप खरीदना है करके। तो वो जो मेरा लैपटॉप जो खरीदना था वो बेकार ही था। आप यकीन नहीं करोगे, मैं करीब उसको 4-5 महीना यूज़ किया, उसके बाद मुझे उसे बेचना पड़ा। उसे बेच के फिर मुझे दूसरा खरीदना पड़ा और अभी जो मेरे पास है मैं उसको अभी तक चला रहा हूँ। तो वही है मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के ऊपर, जब हम अपने उस स्थान को प्रभु को नहीं देते, अगर हम प्रभु की मदद को नहीं चाहते, अगर हम प्रभु की अगुवाई को नहीं चाहते, प्रभु की उपस्थिति को नहीं चाहते और हम अपने कार्य को करना चाहते हैं मेरे प्रियो, उसमें कोई फल नहीं आने वाला है। फल रहेगा, उसमें कीड़े लगे होंगे, वो खराब हो गया होगा, जैसा मेरे साथ हुआ। क्या आप ऐसी कुछ घटनाओं को सोच सकते हैं जब आपने प्रभु को छोड़कर दूसरे काम को ज़्यादा महत्व दिया? समय लीजिए मेरे प्रियो, ज़रा सोचिए कि क्या आपने ऐसा किया? क्योंकि देखते हैं हमने पतरस और बाकी चेलों ने, वे अपने मेहनत के द्वारा काम करना चाह रहे थे कुछ, लेकिन हम देखते हैं कि उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा, जब तक प्रभु ना आए उनके जीवन में, जब तक प्रभु की मदद उनके जीवन में नहीं पहुँची। प्रभु उनको मनुष्य का पकड़ने वाला बनाना चाह रहा था, लेकिन वो वही, मैं हम मछली ही पकड़ेंगे, हम वही काम करेंगे जो हम करते आए, जिसमें हम अच्छे। प्रभु उनको एक आशीष का कारण बनाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी आशा को छोड़कर, प्रभु को छोड़कर अपने अपने काम को चुना और हम देखते कि वे असफल हो गए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि प्रभु उनकी आशा के रूप में वो खड़ा था। एक, है ना, यहाँ पे हम देखते कि भोर होते ही वो एक अंधकार का समय था उन चेलों के लिए, उस उस परिस्थिति में, और यीशु मसीह एक उजाले के रूप में उनके लिए खड़ा था। उनसे पूछता है कि तुमने कुछ पकड़े? और हम देखते हैं कि कैसे वो जो है उनकी मदद को करता है, उनके काम को आशीष देता है। तो हम मेरे प्रिय 9 से लेके 14 तक हम पूरा पढ़ लेते हैं ना, और इस भाग को पढ़ के हम खत्म करेंगे। उस और एक दूसरा, ओके, तो 9 से लिखा है, जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो समौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने, मैं एक पद पर थोड़ा जोर दे, बस ऐसे ही थोड़ा आपका ध्यान रखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, नंबर दिया है ना यूहन्ना ने 153 बड़ी मछलियां। तो देखिए यहाँ पे, अगर आप लोग के मन में प्रश्न है कि एकदम क्या नंबर, सटीक नंबर दे रहा है, तो देखिए, मैंने कई लोग जो है इस इस नंबर को बहुत सारी मीनिंग देते हैं, कई सारे अपनी आत्मिक मीनिंग को वहाँ पे डालते हैं कि वो ऐसा है, या 153 जातियां थी उस समय, या 153 प्रकार की मछलियां थी उस झील में, गलील की झील में। ये सब बातों को वे देखते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो यूहन्ना जो है वो एक प्रैक्टिकल या हिस्टोरिकल उदाहरण को बता रहा है। उस समय जो होता था, जो मछुआरे थे वे एक साथ मछलियां पकड़ते थे, और जब मछलियां पकड़ने के बाद वो काउंट करते थे, ताकि जब वे बेचने जाए या जो भी है, वे बराबर उसको हिस्से में बांट सके। बस वही था, और कुछ एकदम हमें
उस बात की में ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो फिर हम आगे देखते हैं। तो यीशु ने 12वें पद में यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वे वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है जब यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। देखिए यहाँ पे बहुत ही अजीब सा मतलब दृश्य है ना, यीशु मसीह आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह उनके लिए नाश्ता तैयार कर रहा है ना? वो थके हारे हैं, रात भर मछलियाँ पकड़ी है और हम देखते हैं कि वे यीशु मसीह जो है उनके लिए मस्त मछली रोटी तैयार करके रख रहा है और उन्हें आमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है कि वे उसके साथ आकर नाश्ता करें, या दूसरे शब्दों में वो चाहता है कि वे उनके उसके साथ संगति करें, उसके साथ समय बिताएँ। मैं यहाँ पे मेरे प्रिय 2 जब मैं पदों को पढ़ रहा था, मैं यहाँ पे 2 बातों को हम यहाँ सीख सकते हैं। पहली बात है कि हम यह सीख सकते हैं कि हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, कितना भी अपने दिमाग को क्यों ना लगा लें, कितनी भी हम योजनाओं को क्यों ना बना लें, भोजन तो हमको प्रभु ही दिलाता है। वो मछली पकड़ के आ रहे सब है, लेकिन प्रभु ही है जो उनके लिए नाश्ता तैयार करके रखा है, प्रभु ही जो है उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित कर रहा है, खाने के लिए कह रहा है। तो मेरे प्रिय अगर हमारे घर में आज जो भी आशीष है, अगर आपके बहुत अच्छा घर है, जो भी है, वो सब आशीषें प्रभु के द्वारा दी गई है। इसलिए नहीं कि आप में वो काबिलियत थी या आपके डिग्री बहुत हाई थी या बहुत ही आप लोगों से डील करने में बहुत अच्छे हैं, इसलिए नहीं है। ये प्रभु है जो हमें आहार प्रदान करता है। ये प्रभु है जो हमारे जीवन में आशीष प्रदान करता है। हमारी मेहनत नहीं है, हमारी कोई योग्यता नहीं है, जिसके द्वारा से हमारे घर में ये सब चीज़ें आ सकें। क्योंकि प्रभु प्रभु बस ये चाहता है कि हम उससे जुड़े रहें और फिर हम जब काम करते हैं उसमें वो आशीष देता है, उसमें वो फल देता है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे देख रहा था मेरे प्रियो कि यीशु मसीह जो है, वो अपने चेलों के लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं। जैसे कि यीशु मसीह के पास और कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं, है ना? देखिए, अगर यीशु मसीह चाहता तो अपने जी उठने के बाद सबसे पहले वो मंदिर में जाता, जहाँ पे लोग उसका मज़ाक उड़ाते थे, जहाँ पे लोग उस पर डाउट करते थे। वो उस कलवरी की क्रूस पे जाता, उस गोलगत्ता में जाता और लोगों को बताता कि देखो, मैं जीवित हूँ। तुमने मुझे मार डाला लेकिन मैंने जैसा कहा था, वैसा मैंने करके दिखाया हूँ। मैं जीवित हूँ। मुझे अब मानो मैं परमेश्वर हूँ। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। ये सब वो दावा करता है। लेकिन उसने ये सब छोड़ के उसने ये चुना कि वो अपने चेलों के साथ समय बिताए। वो चाहता था कि वे अपने चेलों के साथ उस नज़दीकी का जो संबंध है, जो फेलोशिप है, जो संगति है, वो उसको करे। क्योंकि वो जानता था कि ये सब बातें उनके लिए ज़रूरी है। जिस कार्य के लिए प्रभु उनको भेजने वाला था, जिस कार्य को प्रभु ने उन्हें सौंपा था, उसके लिए ज़रूरी था कि वे प्रभु के साथ समय बिताएँ। वे ज़रूरी था कि वे प्रभु के नज़दीकता को, प्रभु की मदद को, प्रभु के गाइडेंस को, उसकी अगुवाई को अपने जीवन में देखें जब वे उसके सुसमाचार को लेके जाने वाले हैं। वो चाहता है कि हम उसके पास आएँ और उसके साथ बैठें। वो चाहता है कि हम उसके चरणों में समय बिताएँ। वो चाहता है कि हम उसके समय का इंतज़ार करें। प्रश्न ये है कि क्या मैं पर्याप्त समय प्रभु उसके साथ बिताता हूँ, प्रभु की संगति में बिताता हूँ, प्रभु के वचनों में बिताता हूँ? प्रश्न हमारे जीवन में ये उठना चाहिए मेरे प्रियो। क्या मैं पर्याप्त समय प्रभु के साथ अ, बिताता हूँ? हालाँकि ये जो बातें एक प्रकार से देखें तो चेलों के लिए अगर हम जोड़े तो एक सेवक के लिए है या जो भी है। लेकिन मेरे प्रिय सब हम सभी के लिए प्रभु ने हम सबों को कुछ किसी न किसी उद्देश्य से बनाया है और हम सभी को किसी न किसी कार्य को सौंपा है। क्या हम उसको करने के लिए तैयार हैं या फिर हम बस अपने पुरानी बातों को करना चाहते हैं? प्रभु ने अपने समय को और अपने उस आनंद को या उसके उस जो जो लग्ज़रियस जो उसके जो जीवन था, जो स्वर्ग में था, उसको छोड़कर इस संसार में आया हमारे लिए। उसने अपने समय को हमारे लिए दे दिया।
क्या हम अपने समय को उसके लिए देते हैं? मेरे प्रिय, उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान को दिया है और बस वो चाहता है कि हम उसकी अगुवाई को छोड़कर या उसकी मदद को छोड़कर अपने समझ का सहारा ना लें। हम पूरी बात के ऊपर हमारी आशा को जो है उसके ऊपर बना के रखें। अब वो फिर हम जो कार्य करते हैं उसको सफल करेगा। उसका फल जो हमें मिलेगा वो बहुत मीठा रहेगा। हमें बस उसके चरणों में बैठने की ज़रूरत है, उसकी संगति में बैठने की ज़रूरत है, उसके समय का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। प्रभु जो है हमें हमारे कार्यों में आशीष देगा। है ना? फिर हम अ, आगे भी हम उन सारे बातों को देखेंगे और आप इस सारी बातों को अच्छे से पढ़ सकते हैं कि कैसे प्रभु हालाँकि यूहन्ना हर एक बातों को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता, लेकिन अगर आप दूसरे सुसमाचार को भी पढ़े तो हम और भी बातों को देख सकते हैं, है ना? तो हम अगले सप्ताह आखिरी भाग को देख के समाप्त करेंगे यूहन्ना के सुसमाचार को और मैं आशा रखूँगा कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष देगा। बस यही ध्यान रखें कि हम कभी भी अपने निराश होके कुछ गलत कदम ना उठाएँ, उसके समय का इंतज़ार करें, उसकी मदद का, उसकी अगुवाई का इंतज़ार करें और उसके साथ समय बिताएँ। प्रभु यही चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएँ। पहले अगर हम कुछ करना चाहते हैं, प्रभु चाहता है कि उसके पहले हम उसके साथ समय बिताएँ, उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में, उसके चरणों में बैठें। आइए हम अ, प्रार्थना करेंगे।